Okay guys, let's solve the first problem of our series. This is going to be the second video of our series. So आज हम दूसरे प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे. If p plus 1 upon pq into q plus 1 upon q, r plus 1 upon r is lesser than 0, pqr belongs to r except 0, and alpha is equal to mod p upon p plus mod q plus mod r upon r if x squared plus m minus 2 multiplied by x minus n is equal to 0 is satisfied by distinct values of alpha. Find m plus n. So the first thing first, मेरे पास जो चीज़ दी है वो यहाँ पे ये है कि p plus 1 upon p multiplied by q plus 1 upon q multiplied by r plus 1 upon r ये lesser than 0 होना चाहिए. तो जो पहला थॉट है जो मेरे ब्रेन में आ सकता है, जब तीन चीज़ों का मल्टीपल लेसर देन 0 आता है तो इसका मतलब या तो तीनों माइनस हो जाए, या तो तीनों माइनस हो जाए, या तो तीनों प्लस हो जाए. इसका मतलब कहने का मतलब ये है ये भी माइनस हो जाए, ये भी माइनस हो जाए, ये भी माइनस हो जाए, या तीनों प्लस हो जाए, सॉरी तीन में से दो प्लस हो जाए और एक माइनस हो जाए. तो तभी तीनों चीज़ों का मल्टीपल लेसर देन 0 दे सकता है, माइनस दे सकता है. अच्छा, केस नंबर 1, जब तीनों प्लस हो जाए माइनस हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि तीनों में से तीनों को माइनस होना पड़ेगा. इसका मतलब p प्लस 1 अपन p, q प्लस 1 अपन q एंड r प्लस 1 अपन r को नेगेटिव होना पड़ेगा. और ये तभी हो सकता है, इसका मतलब जब p नेगेटिव हो, q नेगेटिव हो, r नेगेटिव, क्योंकि ये ब्रैकेट तभी नेगेटिव हो सकता है जब इसमें से p नेगेटिव हो जाए. p नेगेटिव हो जाए तो पूरा ब्रैकेट नेगेटिव, q नेगेटिव हो जाए तो पूरा ब्रैकेट नेगेटिव, एंड r नेगेटिव हो जाए तो ये पूरा ब्रैकेट नेगेटिव. इसका मतलब अगर तीनों को नेगेटिव होना है तो p को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, q को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, एंड मैथमेटिकली r को भी नेगेटिव होना पड़ेगा साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम. अच्छा, उसे क्या पता चलेगा, हम उससे अल्फा का वैल्यू निकाल पाएंगे. तो जैसे ही तीनों नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे मुझे आ जाएगा मॉड p अपॉन p प्लस मॉड q अपॉन q प्लस मॉड r अपॉन r. अगर तीनों को माइनस होना पड़ेगा तो इसका मतलब ये होता है जब भी कोई नेगेटिव नंबर मॉड के बाहर निकलता है तो हम एक नेगेटिव बाहर से डालते हैं. कहने का मतलब ये यहाँ पे p भी नेगेटिव है, q भी नेगेटिव है, r भी नेगेटिव है, क्योंकि पहले वाले केस में हमने तीनों को नेगेटिव ले लिया है. तो इसका मतलब ये हुआ जब ये मॉड के बाहर निकलेगा तो एक माइनस छोड़ के निकलेगा, तो मॉड p अपॉन p आ जाएगा डायरेक्ट माइनस p अपॉन p, क्योंकि मॉड को हटाया तो माइनस एक लाना पड़ेगा, प्लस q अपॉन q यहाँ पे लेकिन माइनस के साथ और एक अंत बाहर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस r अपॉन r. तीनों को काटा, p काटा, माइनस वन आएगा, q काटा, माइनस वन आएगा, यहाँ से भी माइनस वन आएगा. तो ओवरऑल द वैल्यू ऑफ अल्फा विल कम आउट टू बी -3. तो तीनों को मिलाया तो अल्फा -3 के बराबर आएगा. अब दूसरी बात, जब तीनों में से कोई एक नेगेटिव हो जाए और दो बाकी पॉजिटिव हो जाए, तो मान लिया पहला नेगेटिव हो रहा है और बाकी दो पॉजिटिव हो रहे हैं, तो अगर ऐसा हुआ, पहला अगर नेगेटिव हुआ और दूसरा पॉजिटिव से, कुछ ऐसे लिखेंगे पहले r अपॉन r प्लस q अपॉन q, राइट. तो अगर एक नेगेटिव हुआ, दो पॉजिटिव हुए, तो मान लिया पहले दो पॉजिटिव और तीसरा नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉड के बाहर आ जाएगा वो पॉजिटिव प्लस के साथ ही आएगा. तो p अपॉन p आ जाएगा यहाँ पे प्लस r अपॉन r, लेकिन लास्ट वाला माइनस के साथ आ जाएगा क्योंकि मैंने लास्ट वाले को एज्यूम किया है कि q इज़ नेगेटिव, तो ये माइनस के साथ ही बाहर आ जाएगा. तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 1 1, यहाँ से आ जाएगा 2, 2 में से एक काटा तो 1 आ जाएगा. तो यहाँ से दूसरे का अल्फा वैल्यू हमारे पास चमका, दैट इज इक्वल टू मैथमेटिकली इक्वल टू 1. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक है इज सेटिस्फाइड बाय डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ अल्फा. जो हमारे दो अल्फा के वैल्यूज आए वो इस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो पहला जो अल्फा इसका सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी -3. तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस m-2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस n इज इक्वल टू 0. इसको पहला -3 सेटिस्फाई करेगा, तो -3 का मतलब यहाँ पे -3 स्क्वायर आ जाएगा 9, इसको माइनस दे तो -3m, यहाँ पे आ जाएगा -3 प्लस 6, तो -n इज इक्वल टू 0. कुछ नहीं किया, x के बदले -3 डाला, कुछ ऐसा आ गया. अच्छा, ये क्लब होके 15 आ रहा है, दिख रहा होगा, ये -3m -n, 15 को वहाँ भेजा, -15 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -3m -n इज इक्वल टू -15 ऑन द अदर साइड. अच्छा, तो माइनस दोनों साइड से काटा, मल्टीप्लाई किया माइनस से, तो कुछ ऐसे होगा. अच्छा, तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई किया, व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम 3m प्लस n, वहाँ से बन जाएगा 15. सो मल्टीप्लाई बोथ साइड माइनस, तो 3m प्लस n इज इक्वल टू 15. तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. अब सेकंड इक्वेशन कैसे आएगा, जब मैं अल्फा का वैल्यू 1 डालूंगा इसी क्वाड्रेटिक में, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अल्फा सेटिस्फाई द सेम क्वाड्रेटिक. सो आई हैव टू प्लग अल्फा इक्वल्स 1 नाउ. ठीक है, तो अल्फा इक्वल्स 1 डाला तो यहाँ पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर के बदले 1,
अल्फा इज इक्वल 1 जब डाला, अल्फा इक्वल्स 1 जब डाला तब दिख रहा है 1 प्लस m माइनस 2 तो सीधे बाहर ही आ जाएगा, माइनस n इज इक्वल 0। लेफ्ट साइड में बचा m माइनस n, ये -2 +1 -1 हो जाएगा, वहाँ चला जाएगा +1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से -1 था वहाँ चला गया +1 आ गया। दूसरा इक्वेशन आ गया मुझे। अब सीधे ऐड ही करूँगा, सबट्रैक्ट ऐड, या सीधे ऐड करूँगा फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट एंड सेकंड से ऐड कर रहा हूँ। तो n कटता दिख रहा है आपको, 3m हो गए 4m, राइट साइड में 15, तो 4m इज इक्वल 16, तो m का वैल्यू आ गया 4, m 4 आ गया। तो अगर m 4 आ गया, m अगर यहाँ पे 4 आ गया, इस 4 को वहाँ भेजा, -3 4 आ जाएगा, 1 - 4 होगा -3, तो -n इज इक्वल -3, n का वैल्यू 3 आ जाएगा, तो n आ जाएगा 3, तो m प्लस n कितना आ जाएगा, दोनों को सम कर दो तो टोटल में आ जाएगा 7। सो ये वाला प्रॉब्लम बहुत अच्छा था। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड प्रॉब्लम। ओके, लेट्स रैप दिस अप। Okay, now let's move to the second problem. M square, okay, m square minus 3 multiplied by x square, okay, plus 3mx plus 3m plus 1 equals to 0. Roots are reciprocal to each other. Find m. Roots are reciprocal to each other. Find m. तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है, इसके लिए इसके जो दोनों रूट्स है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो होपफुली यू नो व्हाट रेसिप्रोकल इज। तो अगर आई विल अज्यूम वन रूट टू बी एज अल्फा, सो अगर एक रूट अल्फा होगा, सेकंड रूट हैज़ टू बी 1/अल्फा, क्योंकि रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो सेकंड रूट 1/अल्फा हो जाएगा। अब कुछ और तो नहीं दिया है, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है, जब क्वाड्रेटिक दिया होगा तो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट रूट से स्टार्ट तो कर ही सकता हूँ। तो यहाँ पे SOR जो होगा, सम ऑफ द रूट्स जो होगा मैथमेटिकली, दैट विल बी अल्फा प्लस 1/अल्फा करके, विच इज़ इक्वल टू -b/a, क्योंकि सम ऑफ द रूट्स क्वाड्रेटिक में -b/a के बराबर होता है। -b हो जाएगा -3m अपॉन a का वैल्यू है m स्क्वायर -3, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बारे में बात करूँ, POR, दैट विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू 1/अल्फा, क्योंकि एक रूट अल्फा है दूसरा 1/अल्फा है, तो दैट विल बी इक्वल टू c/a, ठीक है। अल्फा अल्फा कटा, दैट इज़ 1 इज इक्वल टू c कितना है 3m प्लस 1 अपॉन a है m स्क्वायर -3, ठीक है। अच्छा, दिस इज द सेकंड रूट। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से, तो जैसे ही क्रॉस कर दिया तो यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 3m प्लस 1। अच्छा, तो यहाँ से m में एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबको एक साइड से लिया तो m स्क्वायर -3m -4 ऑन द लेफ्ट, सबको एक साइड से लिया तो ऐसा बन गया कुछ, इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आ रहे हैं, m का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा m -4 मल्टीप्लाइड बाई m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m के दो वैल्यू आ गए, m इज इक्वल टू 4, -1। तो ये वो दो m के वैल्यूज़ होंगे। अगर मैं यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक में डालूँ यहाँ पे n के वैल्यूज़, तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स जो भी आएंगे लास्ट में वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो मतलब अगर एक रूट 2 है तो दूसरा रूट 1/2 आएगा इन m वैल्यूज़ के लिए। ओके, अगेन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। लेट्स कीप गोइंग। Let's keep going. Find condition of when one of its roots is square of other. Find condition if one root is square of another. किसके लिए? a स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए। इस क्वाड्रेटिक के लिए हमें कंडीशन ढूंढनी है, और ये जो कंडीशन होगी लेटर ऑन इट विल बी सो मच यूजफुल फॉर अस, बिकॉज हम कंडीशन को मेमोराइज ही करेंगे जब क्वाड्रेटिक में एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर होगा, ठीक है ना।
उसके लिए क्या कंडीशन होती है एक जनरल क्वाड्रेटिक में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, ठीक है ना। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट थॉट ये आएगा कि अगर मुझे क्या बोल रहा है, फाइंड कंडीशन इफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, तो मैं एक रूट को अगर अल्फा मानूं तो दूसरा रूट क्या होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर, क्योंकि तभी एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर हो सकता है। फिर कंडीशन इसी से ढूंढेंगे हम। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक होगा इसका रूट अल्फा, दूसरा रूट अल्फा स्क्वायर होगा, तो पहली चीज़ होगा सम ऑफ द रूट से स्टार्ट करूंगा। सम ऑफ द रूट जो होगा ना वो होगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स होगा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बारे में जब बात करेंगे, पी डॉट आर, ये जो होगा ये होगा सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यहाँ पे होगा अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और अगर लिखा इसको क्लब करके अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर होगा अल्फा क्यूब इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो है अल्फा क्यूब, दैट इज मैथमेटिकली इक्वल टू सी अपॉन ए। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। अच्छा, अब थर्ड में क्या आ सकता है, मेरे पास ये पड़ा हुआ है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे अल्फा क्यूब देके है मुझे, ठीक है ना। मैं इस अल्फा क्यूब का भी यूटिलाइज करूँगा और अल्फा स्क्वायर को भी यूटिलाइज करूँगा। तो एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, मैं सम ऑफ द रूट्स के इस स्टेटमेंट को ले सकता हूँ। तो मेरे पास लिखा है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर जो है वो है माइनस बी अपॉन ए करके, राइट। अब मैं काम करूँगा इस स्टेटमेंट से, काम करूँगा, ये उठाया, इसे काम करूँगा, इसको क्यूब करूँगा बोथ साइड से। क्यों क्यूब कर रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू यूटिलाइज दिस अल्फा क्यूब समवेयर, मैं अल्फा क्यूब का यूटिलाइज करना चाहता हूँ, तो इसलिए इसको दोनों साइड से क्यूब करूँगा। अभी समझ आएगा क्यों कर रहा हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा कुछ ऐसे, यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब, राइट, क्यूबिंग बोथ साइड्स। अच्छा, जिस दिन ऐसा किया तो ये तो हो गया एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, विच अगर फॉर्मूला पता है तो लिख देता हूँ, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब होता है बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, इसके बराबर होता है, ठीक है। अभी x का काम कर रहा है अल्फा, तो पहला आ जाएगा यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का काम फिर से अल्फा कर रहा है तो x के बदले अल्फा स्क्वायर, ओके। अच्छा, y का काम कर रहा है अल्फा स्क्वायर, तो सीधे अल्फा स्क्वायर डाला प्लस 3 इंटू एक्स का काम फिर से अल्फा कर रहा है, x तो पहला वाला हो गया तो x के बदले अल्फा। y का काम कर रहा है अल्फा स्क्वायर, तो उसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि खुद y का काम अल्फा स्क्वायर कर रहा है और y को खुद होल स्क्वायर है, प्लस y क्यूब। y का काम फिर से अल्फा स्क्वायर कर रहा है, तो इस y के बदले अल्फा स्क्वायर और y का खुद क्यूब करके, तो क्यूब तो खुद ही है y का, और y के बदले अल्फा स्क्वायर आ रहा है। अच्छा, एंड दिस हैज टू बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए करके, राइट, या का होल क्यूब करके, राइट हैंड साइड ये है, लेफ्ट हैंड साइड ये खोल के लिख दिया। अब नेक्स्ट थॉट यहाँ पे आ सकता है, अल्फा क्यूब तो लिखा ही लिखा। अब मुझे इन दोनों में से दिख रहा है 3 अल्फा क्यूब कॉमन, इस टर्म में से 3 अल्फा क्यूब और इस टर्म में से 3 अल्फा क्यूब, तो इट विल बिकम 3 अल्फा क्यूब, राइट। अंदर ही अंदर बचा एक अल्फा यहाँ पे, और यहाँ से बचेंगे 2 अल्फा स्क्वायर, तो इसमें 5 अल्फा टोटल थे, 4 तो यहाँ से आ गए, एक यहाँ से आ गया, ठीक है ना। अल्फा 4 यहाँ पे लिखा है, अल्फा 1 यहाँ पे लिखा है, बेसिस एंड पॉसिबल बी एडेड, अल्फा 5 टोटल में लिखा है, 3 तो बाहर ही फेंक दिया, 2 आ गया, और लास्ट वाला लिखा है, इसको लिख सकते हैं अल्फा क्यूब का स्क्वायर, उल्टा लिख दिया, ये अल्फा स्क्वायर क्यूब था, अल्फा क्यूब स्क्वायर लिख दिया, एक ही बात है, फिर भी 6 ही पावर रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगी। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ, मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि मुझे अब ये पता है ये अल्फा क्यूब मुझे वहाँ पे दिया हुआ था, अल्फा क्यूब इज सी अपॉन ए, तो दिस इज मैथमेटिकली सी अपॉन ए प्लस 3 इंटू अल्फा क्यूब फिर से सी अपॉन ए है, तो सी अपॉन ए, और ये जो अंदर है एक्चुअली सम ऑफ द रूट्स लिखा है, और वो भी ऑलरेडी मुझे दिया हुआ था माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, तो माइनस बी अपॉन ए प्लस अल्फा क्यूब जो है फिर से वो सी अपॉन ए, अल्फा क्यूब या सी अपॉन ए का किधर गया, या सी अपॉन ए का होल क्यूब हो जाएगा, तो यह बन जाएगा सी अपॉन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। अच्छा, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या खड़ा है, माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब, राइट। अच्छा, हाँ, माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब। अब काम कर सकते, इसको मैनिपुलेट करते जाएंगे। तो अगर मैंने लेफ्ट साइड में लिया तो ये बन जाएगा सी अपॉन ए प्लस 3, ऊपर बचा माइनस 3bc अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, राइट। अच्छा, क्रॉस वॉश किया तो पहला टर्म हो जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस
ए, इसकी वजह से ए सी स्क्वायर, अच्छा -3bc, और राइट साइड में बचेगा बी क्यूब, राइट, लेकिन माइनस बी क्यूब, ठीक है ना। तो कुछ नहीं कर, एलसीएम ले लो, क्रॉस कर दो, ऐसे आ जाएगा। अच्छा फिर लास्ट में स्टेप हो जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इस माइनस बी क्यूब को लेफ्ट में लिया और इस -3b, ओह सॉरी इट इज नॉट 3b क्यूब, इट इज 3abc, या 3abc, इसको राइट में लिया तो बन जाएगा प्लस 3abc। तो ये हो गई कंडीशन जब एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। सो दिस इज द कंडीशन व्हेन वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, ठीक है ना। तो इसको याद ही रखना है, ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 3abc. You have to memorize this. This is the pretty important statement. Later on this will be too much helpful for us. So again it is a square c plus a c square plus b cube is equal to 3abc. b cube is equal to 3abc. Okay. Now let's move to the next question. Let's keep moving. Let's move to the fourth problem of the series. Yeah. Okay, next problem, question. If equation p multiplied by q minus r multiplied by x square plus q multiplied by r minus p multiplied by x plus r multiplied by p minus q is equal to 0 has equal roots, then p comma q comma r is, हाँ p comma r is, ये p comma r किस में होंगे, ठीक है ना। p comma r comma, एक्चुअली में ऑप्शन में लिखा था APGPHP. If you don't know what APGPHP is so far, तो later on we'll discuss about it, so you can leave this problem. अच्छा पहला थॉट क्या होगा, जब भी हमें ऐसे इस टाइप का क्वाड्रेटिक दिखे ना, जब भी हमें इस टाइप का मैच्ड अप क्वाड्रेटिक दिखे जिसमें कुछ साइक्लिक ऑर्डर में होगा, देखो इसके क्वेश्चन कुछ साइक्लिक ऑर्डर में, पी क्यू माइनस आर, फिर आर पी क्यू, और फिर हाँ यहाँ पे पी क्यू आर पी एंड फिर आर पी क्यू, कुछ साइक्लिक में दिख रहा है हमें, ठीक है। तो जब भी फर्स्ट थिंग क्या होगा, जब भी कभी साइक्लिक में दिखे ना कोएफिशिएंट्स, तो जब भी मुझे कोएफिशिएंट्स आई विल सी द कोएफिशिएंट्स आर इन साइक्लिक ऑर्डर समहाउ, ठीक है ना। तो पहला थॉट है x = 1 या x = -1, देखो इसका रूट तो नहीं आ रहा है, लेकिन कब ये अप्लाई करेंगे, जब साइक्लिक ऑर्डर में होगा। तो हो सकता है 1 या -1 पे ट्राई करो। तो पहले 1 डालते हैं, तो अगर यहाँ पे 1 डाला तो p q माइनस आर, 1 तो डाला गायब भी हो गया, ये होगा q r माइनस पी, यहाँ पे भी 1 डाला प्लस r p माइनस q, इस पे देखेंगे इसको 1 पे क्या होगा, ठीक है ना। सो आई प्लग्ड इन 1 इन दिस क्वाड्रेटिक। तो यहाँ से पी क्यू दिख रहा है, तो यहाँ से दिख रहा है पी क्यू माइनस आर पी, ओके, प्लस क्यू आर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यू आर माइनस पी क्यू, फिर से यहाँ पे, फिर यहाँ पे दिखेगा पी आर माइनस क्यू आर, राइट। अच्छा यहाँ पे पी क्यू दिख रहा है प्लस वाला, यहाँ पे माइनस क्यू वाला क्यू कैंसिल हो गया, माइनस आर पी प्लस पी आर एक ही बात है, ये भी कैंसिल हो गया, प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर ये भी कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल 0 आ गया। इसका मतलब x = 1 इज द रूट फॉर दिस, तो x = 1 इसका रूट हो गया, राइट। अगर x = 1 इसका रूट हो गया, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इसके दोनों रूट्स क्या है, इक्वल है। इफ दिस हैज इक्वल रूट्स, इसका मतलब x = 1 अगर एक रूट है तो दूसरा रूट भी x = 1 ही होगा। तो अब इस स्टेटमेंट से क्या पता चलेगा, इसका मतलब दोनों रूट्स है, कॉमन रूट्स है, तो 1,1 लिखूंगा ऐसे, तो इसके दोनों रूट्स 1 है, 1,1 लिखा, ठीक है। अब 1,1 मुझे कहाँ पे यूटिलाइज होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में, क्योंकि सम ऑफ द रूट्स में भी यूज होगा, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अगर यूज करूँ तो इस क्वेश्चन के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, इसके लिए होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 × 1, क्योंकि दोनों रूट्स 1 है तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे। खुद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके बराबर होता है, c/a, c इज आर पी, वो c इज आर p माइनस क्यू अपॉन a, कितना यहाँ पे a इज मैथमेटिकली कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर p q माइनस r, ये कुछ ऐसे, राइट। या अब मैं काम करूंगा, लेफ्ट में से 1 ही आएगा, तो लेफ्ट में तो 1 ही रहेगा, जैसा था वैसे ही रहेगा,
राइट साइड में कुछ मैनिपुलेट किया, आर पी माइनस क्यू आर इंटू कर रहा हूँ, अच्छा नीचे इंटू किया, आर पी माइनस क्यू आर आ गया ऊपर, आर पी, ये पी माइनस क्यू था, या आर पी माइनस क्यू आर, ओके सॉरी, आर पी माइनस क्यू आर, और क्या डिनोमिनेटर में क्या है, पी क्यू माइनस पी आर, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा पी क्यू माइनस पी आर। अच्छा अब कर सकता हूँ, क्रॉस कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू माइनस पी आर लेफ्ट साइड में, इसको क्रॉस किया, राइट साइड में आ गया पी आर माइनस क्यू आर, आर पी लिखो या पी आर लिखो एक ही बात है। अच्छा अब क्यू आर को लेफ्ट में लिया तो लेफ्ट साइड से बन जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर को लेफ्ट में लिया, और इस पी आर को राइट में लिया तो पी आर प्लस पी आर, एक पी आर तो वहाँ पे था ही, तो दूसरा पी आर ये आ गया, राइट। अच्छा अब लेफ्ट राइट साइड में तो दो पी आर आ रहा है, दिख रहा होगा, तो मुझे दो पी आर दिख रहा है। अब मैं दोनों साइड से डिवाइड बाय पी क्यू आर क्यों कर रहा हूँ, अभी समझ आ गया। जब जैसे ही पी क्यू आर से डिवाइड किया, इसको भी पी क्यू आर से डिवाइड, तो पी क्यू ऊपर वाला पी क्यू नीचे वाला कैंसिल हो गया, तो नीचे बचा 1/r प्लस, इसको भी जब पी क्यू आर से डिवाइड किया तो क्यू आर कटा, 1/p बचा, इज इक्वल टू राइट साइड में पी आर कैंसिल होगा तो 2/q बचेगा, तो 2/q, तो ये तो हमें पता ही है, इसका मतलब 1/r प्लस 1/p इज इक्वल टू 2 समथिंग, दैट मीन्स दिस थ्री टर्म्स आर इन HP, तो इसका मतलब ये तीनों टर्म्स किसमें होंगी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, ठीक है ना। तो इसे हमें आंसर आ गया, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल लेके देखो AP में होना चाहिए। या लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। ये वाला क्वेश्चन अच्छा था। सो सिंपल, जब भी हमें कुछ साइक्लिक में ऑर्डर दिखे तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी विल डू, विल प्लग x इक्वल्स 1 और x इक्वल्स -1 एंड चेक वेदर उस पर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर आया तो रूट आएगा, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ ऐसा ही होता है, तो वी हैव टू रिमेंबर दिस। ओके okay, next problem question, when roots of equation, okay, if a comma b comma c, if a comma b comma c, if a comma b comma c belongs to rational, if a comma b comma c belongs to rational number, then prove that roots b plus c minus 2a multiplied by x square plus c plus a minus 2b multiplied by x plus a plus b minus 2c is equal to 0 are rational, ठीक है ना, are rational। अच्छा अगेन क्वेश्चन क्या दिख रहा है, क्वेश्चन थोड़ा साइक्लिक में दिख रहा है, तो दिख रहे होंगे क्वेश्चन थोड़े कुछ साइक्लिक ऑर्डर में, बी सी ए, फिर सी ए बी, कुछ ए बी 2c, ठीक है ना। तो पहला थॉट x इक्वल्स 1 या x इक्वल्स -1 डाल दो, तो पहले x इक्वल्स 1 पे ट्राई करते हैं। तो जैसे x इक्वल्स 1 डाला तो बचेगा b प्लस सी माइनस 2a, यहाँ से आ जाएगा c प्लस a माइनस 2b, 1 डाल रहा हूँ x के बदले, तो x तो गायब ही हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b माइनस 2c करके इज इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस 2 माइनस 2c, ये 2c प्लस वाला, 2a माइनस वाला, ये मिला के 2a प्लस वाला, b और b 2b हो जाएगा, और माइनस 2b यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, तो 0 आ गया, इसका मतलब x इक्वल्स 1 इसका एक रूट हो गया। अब ये बोल रहा था इफ ए बी आर रैशनल देन प्रूव दैट रूट्स आर रैशनल। हमने ये पढ़ा था कि जब भी एक रूट रैशनल आता है तो दूसरे रूट को भी रैशनल होना पड़ेगा। अगर कोई भी इरेशनल रूट होता है वो हमेशा कंजुगेट पेयर में होता है, तो इरेशनल रूट एक नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर इसका एक रूट रैशनल है तो दूसरा रूट इरेशनल नहीं हो सकता। तो x इक्वल्स 1 इज वन रूट, तो इसका मतलब सेकेंड रूट हैज़ टू बी रैशनल, बिकॉज इरेशनल होके एक रूट नहीं हो सकता, इरेशनल अलग नहीं होता, इरेशनल हमेशा कंजुगेट पेयर में होता है। तो इसका मतलब सेकेंड रूट हैज़ टू बी रैशनल। तो हो गया प्रूव, ये प्रूव करना था, अगर इसका एक रूट रैशनल है तो दूसरा रूट भी इसका रैशनल हो गया। दीज आर द 5 प्रॉब्लम्स इन दिस वीडियो, विल कंटिन्यू अवर प्रॉब्लम्स इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।